लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही बिहार की सियासत धीरे धीरे बदलने लगी है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच की बात फाइनल तो हो गई, लेकिन सियासी बाजी कभी भी पलट सकती है। आरजेडी नेताओं के साथ कांग्रेस की बातचीत पटना और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के दौरान कई बार हुई, तब जाकर बात बनी कि कितनी सीट आरजेडी को और कितनी सीट कांग्रेस के पाले में। दोनों दल बिहार में खुद को सिकंदर समझने में लगे हैं, लेकिन बिहार की जनता के मन में क्या है, यह तो चुनाव बाद ही तय होगा। फिलहाल पहले से कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर कई तरह की खबरें थी, लेकिन आखिर में दोनों दलों के बीच किसी तरह से बात फाइनल हुई है। अब खबर है कि आरजेडी 19 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जैसी छोटी पार्टियों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि आरजेडी कांग्रेस की स्थिति बिहार में बहुत अच्छी है नहीं, और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है उससे साफ है कि इस गठबंधन में सब कुछ सही भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बेगूसराय से मैदान में उतारने की मंशा रखने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को फिलहाल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में नहीं शामिल किया गया है। वैसे बाद में कन्हैया कुमार के लिए सीट खाली किए जाने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। पहले कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर अड़ी थी, लेकिन बाद में 9 सीटों के लिए तैयार हो गई। वैसे खबर तो यह भी है कि जिन 2 सीटों को कांग्रेस छोड़ने पर सहमत हुई है वो सीपीआई को दी जाएगी। बिहार में महागठबंधन में आरएलएसपी को 4 सीट, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 2 सीट, शरद यादव की एलजेडी को 2 सीट और मुकेश सहनी की वीआईपी को 1 सीट मिलेगी। सीटों के बंटवारे में ही कई तरह की मजबूरी झलक रही है, क्योंकि बिहार में सत्ताधारी दल की स्थिति जिस तरीके से मजबूत है, उसे देखते हुए आरजेडी कांग्रेस के गठजोड़ में सब कुछ सही नहीं लग रहा है।